हे गाइस, प्रखर हेयर एंड वेलकम टू डे नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू फाइंड योर परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट, हाउ टू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट देम, हाउ टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस, राइट। आपने नोटिस किया होगा मैंने एक सेटअप भी चेंज करा है। पहले मैं यहाँ पे मेरा वाइट बोर्ड है तो यहाँ खड़े होकर मैं वीडियो बनाता था, बट लाइटिंग कंडीशन सही नहीं आ रही थी। मैंने देखा मेरी जो वीडियोस हैं, लास्ट 2 वीडियोस, उसमें बहुत ही डल आई है वीडियो, लाइटिंग इज़ वेरी डल। सो मैंने अपना ये रिंग लाइट ख़रीदी है तो वो प्लेस करी है यहाँ पे। सो आई थिंक इट्स बेटर, आई गेस, या। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट अ लीड मैग्नेट, हाउ टू क्रिएट अ बेट दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स योर perfect prospect, that actually attracts your target audience, okay। and ये जो लीड मैग्नेट है, इट्स एन एथिकल ब्राइब, जिसको हम बोलते हैं रिश्वत देना। इट्स अ काइंड ऑफ एथिकल रिश्वत, आप समझ गए होंगे, राइट। सो लीड मैग्नेट इज समथिंग, या बेट इज समथिंग दैट यू गिव टू योर टारगेट ऑडियंस, टू योर prospect in exchange of something, like in exchange of their contact information, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड ये जो आप मास्टर क्लास, ये जो आप सीरीज़ देख रहे हो अभी, दिस इज़ एक्चुअली अ बेट दैट आई हैव क्रिएटेड। मैंने ये मास्टर क्लास बनाया है एज अ बेट, एज अ लीड मैग्नेट, टू अट्रैक्ट माई टारगेट ऑडियंस टू मी, टू अट्रैक्ट यू गाइज टू मी, राइट। हाउ पावरफुल दिस इज, ओके। सो जब आप अपना एक लीड मैग्नेट बनाते हो, उस लीड मैग्नेट में यू ट्राई टू गिव as much value, you try to give value to your target audience, okay। you help them, you solve their problems, कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में या बिजनेस में, कुछ भी। you try to help them in their real world। so आज का पहला लेसन है helping is the new selling। provide answer, provide solution to your target market, उनको help करिए आप, okay। एंड अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट की पहले हेल्प करनी पड़ेगी, डायरेक्टली पिच नहीं करना आपको, ओके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक पर्सन ए है और पर्सन बी है, ओके। पर्सन ए आपसे बोलता है कि दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ माई प्रोडक्ट, बहुत पैसा है इसमें, आप खरीदिए अपॉर्चुनिटी को, ज्वाइन करिए माई बिजनेस, ओके, एंड वी विल अर्न टुगेदर। और दूसरी तरफ पर्सन बी है, वो आपको कुछ वैल्यू देता है, आपको बताता है कि हेयर आर सम 3 मेजर थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर ज्वाइनिंग एनी बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, ओके। वो आपकी हेल्प कर रहा है टू चूज द राइट काइंड ऑफ बिजनेस फॉर यू, ओके। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? द वन हु इज पिचिंग यू डायरेक्टली, या जो आपकी हेल्प कर रहा है, ओके। ऑफकोर्स जो आपकी हेल्प कर रहा है और बाद में सेल करे, उसके पास जाना चाहोगे, राइट। द पर्सन हु इज फर्स्ट हेल्पिंग यू एंड देन सेलिंग यू इज द वन यू विल गो विद, ओके। एंड दैट पर्सन बी जो पहले हेल्प कर रहा है फिर सेल करता है, दैट पर्सन विल लीड, दैट पर्सन विल हैव द बिगेस्ट सेल, नंबर ऑफ सेल, ओके। बिकॉज ही इज लीडिंग विद वैल्यू, ही इज लीडिंग विद हेल्प। वो डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, वो पहले हेल्प कर रहा है, ओके। सो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल, और मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी, कि लोग बस स्पैम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अबाउट देयर कंपनीज। मेरी कंपनी ने मेरी कंपनी में ये सारे प्रोडक्ट हैं, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, मेरी कंपनी ने आज ये प्राइस जीता, मेरी कंपनी इज़ इन टॉप 10, ओके। और अगर आप भी इस कंपनी का पार्ट होना चाहते हैं, देन DM मी, देन मैसेज मी टू जॉइन दिस सक्सेसफुल ग्लोबल बिजनेस। आज मेरी कंपनी, आज मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो देखिए इतना पैसा कमा रहा है, ओके। अगर आपको भी इतना पैसा कमाना है तो मैसेज करिए मेरे को, मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा एंड पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ओके, एंड जॉइन माय बिजनेस। लोग ऐसे कर रहे हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग सेल्फी लेते लेते बोलते हैं, हे गाइस, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो पर मंथ 30-40 लाख एनी वैल्यू, इतने पैसे कमा रहा है। अगर आपको भी कमाने हैं तो देयर इज़ अ लिंक गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड स्वाइप अप करिए, लिंक फॉर्म फिल करिए, एंड आई विल टेक यू थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, या कुछ भी होता है, ओके। एंड दिस टाइप के लोग आजकल रील्स बना रहे हैं, फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, ओके।
सो वो लोग अपने प्रोस्पेक्ट को किसी जर्नी के थ्रू नहीं लेके जा रहे, दे आर डायरेक्टली पिचिंग देम। ओके, सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कोई भी बिजनेस करना है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, देन माई फ्रेंड प्लीज़ डोंट बी दिस काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ऑलरेडी हो और आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज योर अपलाइन और आप किसी से कोर्स लीजिए जो रियल मार्केटिंग सिखाए आपको, बिकॉज आजकल इंटरनेट का ज़माना है। ओके, सो लर्न द रियल मार्केटिंग। आप ये सब की जगह आप कैसे वैल्यू दे सकते हो उनको? इट्स लाइक लेट सपोज आपके टारगेट ऑडियंस 12th क्लास की स्टूडेंट्स है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आपके टारगेट ऑडियंस 12th क्लास स्टूडेंट है। ओके, उनका क्या है, नेक्स्ट ईयर उनको कॉलेज जाना है, राइट? कॉलेज के लिए वो अप्लाई करेंगे। सो आप एक वैल्यू ऐसे दे सकते हो कि फ्रेंड्स, हियर आर सम 3 सिंपल स्टेप्स या 3 रूल्स, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर या टू कंसिडर बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज, बिफोर गेटिंग इन टू एनी कॉलेज। ओके, या कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यू हेल्प देम बाय ब्रिंगिंग रियल वैल्यू इन देम। ओके, अगर आप वैल्यू दोगे, ओके, अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट रियल पीपल। ओके, रियल पीपल बाय गिविंग रियल वैल्यू, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। ओके, एंड जैसा मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर जब आप पहले उनकी हेल्प करोगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो बाय हेल्पिंग देम, you help them, then only you will be invited to speak in their world, right? एंड मुझे पता है मैंने इस टॉपिक पे फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स द कोर ऑफ मार्केटिंग वर्सेस प्रोस्पेक्टिंग। ये एक लिस्ट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे दैट आई रिमेंबर, दैट आई यूज, ओके, दैट आई कीप इन माइंड while doing marketing. So number 1 is I figure out what my target audience want, what they love, and what are their desires. Second point is my target audience invites me into their world when I give value. Okay, जब मैं value दूँ तो I should be invited into their world to speak, right? Number 3, I position myself as an expert in their world. Number 4, I am going to build a greater relationship with them by giving them more value, more than expected. Okay. Fifth point is I am going to sell them some service in the backend. Pehle I will help, then in the backend I will sell some services. So that is the key, right? मैं पहले ट्राई करूँगा टू पुट अदर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ देम। अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली नहीं रखूँगा उनके सामने। आई विल स्टार्ट विद गिविंग वैल्यू बाय हेल्पिंग देम। ओके, लाइक लुक, दिस इज़ रियली हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस और समथिंग। तो हेल्प करूँगा मैं पहले, देन इन द बैक एंड, देन तब जाके मैं अपनी अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट उनके सामने रखूँगा। ओके, सो किस टाइप का लीड मैग्नेट आप क्रिएट कर सकते हो फॉर पीपल हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस या लाइक हु इज़ ऑलरेडी इन बिजनेस, जिनका ऑलरेडी वो माइंडसेट है। ओके, सो अब हम इस वीडियो के मेन पार्ट पे आ रहे हैं एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। ओके, दिस इज सुपर सीक्रेट स्टफ, बहुत ही ऑसम है। ओके, सो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनको क्या चाहिए, बिजनेस में क्या चाहिए होता है लोगों को? लीड्स एंड सेल। ओके, तभी जाके उनका बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, तो आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो? यू कैन हेल्प देम बाय गिविंग वैल्यू इन मार्केटिंग। उनको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो आप। ओके, बिकॉज मार्केटिंग करने से ही लीड्स आती हैं एंड लीड्स देन दे ट्राई टू कन्वर्ट इनटू कस्टमर, तब जाके सेल होती है। ओके, और जब आप किसी की हेल्प करते हो, ओके, व्हेन यू प्रोवाइड वैल्यू, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको ऐसी पोजीशन में लाती है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट, आपका टारगेट ऑडियंस जो है, वो आपको कैसी इमेज से देखेगा? वो आपको एज अ कोच देखेगा, एज अ एक्सपर्ट देखेगा। आपकी जो इमेज बन जाएगी उसके आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में, वो एज अ कोच या एज एन एक्सपर्ट बन जाएगी, लाइक एज एन एडवाइज़र। ओके, वो आपको सेल्समैन की नज़रों से नहीं देखेगा, राइट?
बिकॉज आप सेल नहीं कर रहे हो, यू आर लीडिंग विद वैल्यू, यू आर लीडिंग विद हेल्प, राइट। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीख ली, अगर आप किसी को हेल्प कर पा रहे हो, राइट, देन दिस इज द परफेक्ट लीड मैग्नेट फॉर यू, ओके। एंड यही स्ट्रैटेजी बाय हेल्पिंग देम क्रिएट्स अ रिलेशनशिप, ओके, क्रिएट्स अ बिलीफ, क्रिएट्स अ ट्रस्ट इन योर प्रोस्पेक्ट टूवर्ड्स यू, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपको थोड़ा हर्ट कर सकती है, थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। इट इज़ दैट 90% लोग जो आपके सेल्स फनल में आएंगे, या 90% लोग जो आपके लीड मैग्नेट में आएंगे, ओके, उसमें से मतलब 90% लोग आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, दे आर गोइंग टू डिस्क्वालीफाई देमसेल्व्स, और नंबर 2, यू आर गोइंग टू डिस्क्वालीफाई देम। एंड आप कहोगे कि वेट प्रखर, बट मुझे तो अपने बिजनेस में सारे चाहिए, सारे लोग चाहिए, जो मेरे सेल्स फनल में आ रहा है, मेरे लीड मैग्नेट में आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो सब मेरे बिजनेस में आए, ओके। एंड अगर वो लोग फिर से खरीदना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं सेल करूँ उनको, ओके। आई वॉन्ट टू रिक्रूट एवरीवन, बट नो, आपको सबको रिक्रूट नहीं करना। यू डोंट वॉन्ट एवरीवन इन योर बिजनेस, ओके। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था, यू गेट टू वर्क, यू गेट टू चूज पीपल हु यू वॉन्ट टू वर्क विद, ओके। आप अपने बिजनेस में सी प्लेयर्स को रिक्रूट मत करिए, ओके। अगर आप सी प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं अपने डाउनलाइन में, और अगर वो गो गेटर या रिस्क टेकर नहीं होते, ओके, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट फॉर यू, ओके। वो बैकफायर करेगा। जैसे आप उसको अपने डाउनलाइन में लाओगे, वो सबसे पहले आपसे ये बोलेगा कि राइट, अब मैं बिजनेस में आ गया हूँ, अब मेरे को हैंड होल्डिंग चाहिए, मेरे को आप सिखाओ, हर एक पॉइंट सिखाओ, कैसे करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, ओके। दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट फॉर यू, ओके। मेरी लाइफ में मेरे पास इससे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ओके, मेरे को पर्सन एज अ प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। So remember that a no today doesn't mean a no in future. तो जब मैंने बोला कि 90% लोग आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे मेरा मतलब था इमीडिएटली आफ्टर योर लीड मैग्नेट, ओके। बिकॉज समटाइम्स पीपल वांट मोर एंगेजमेंट, वो चाहते हैं आपसे और बातें करना और एंगेजमेंट, ओके, बिफोर दे कैन बिलीव यू, बिफोर दे कैन ट्रस्ट यू, ओके, विच मीन्स फॉलो अप, राइट। आप ये ध्यान रखिए कि दिस इज़ अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट, राइट। एंड ये जो बिजनेस है, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप। और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ एक बिलीफ, एक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट जनरेट कर लेते हो, देन इट इज़ वेरी ईजी। एंड तब जाके लोग वापस आना शुरू होते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछते हैं। एंड यही हमें चीज़ चाहिए। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट, ओके। सो आप क्या करो, आपके पास जो वैल्यू है एंड जो अपॉर्चुनिटी है, वो आप जितने लोगों के सामने रख सकते हो रखो। आप अपनी वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी जितने लोगों के सामने हो सकता है रखो, टारगेटेड लोगों के सामने, ओके। बिकॉज इट इज़ प्योरली अ नंबर गेम, सेल्स इज़ अ नंबर गेम। यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है इन MLM या नेटवर्क मार्केटिंग की। जब भी मैं सुबह उठता हूँ एंड अपना फ़ोन चेक करता हूँ, उसमें नोटिफिकेशन आ रखे होते हैं कि someone is excited to join your team, right? And it gets me so excited. मुझे यही चीज़ बहुत पसंद है कि मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा इंटरनेट पे सिस्टम मैंने जनरेट कर रखा है, बना रखा है फॉर दिस नेटवर्क मार्केटिंग, इट क्वालिफाइज देम एंड पिच देम जब मैं सो रहा होता हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ये 5 क्वेश्चंस होते हैं बिफोर दे ज्वाइन यू, ओके। आर यू रेडी? सो पहला क्वेश्चन है हु यू आर। Second question, what do you have? Third, why should they listen to you? Fourth, can I also do this? And fifth, is it really worth it? And अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए अपने प्रोस्पेक्ट को, देन माय फ्रेंड, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आपकी रिक्रूटिंग विल स्काई रॉकेट, ओके। एंड मैं आपको एक स्ट्रेंज फैक्ट बताता हूँ, एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने पहले 3 क्वेश्चन नोटिस किए, who you are, what do you have and why should they listen to you? ये 3 क्वेश्चन मेन रीज़न है जो आपके अपलाइन यूज़ करते हैं आपको
यही रीज़न है कि आपके अपलाइन आपको बोलते हैं कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, जो क्लोज वंस हैं उनकी लिस्ट बनाओ पहले, इन 3 क्वेश्चंस की वजह से। बिकॉज आपके जो क्लोज वन हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स हैं, उनको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी पता है। उनको पता है आप कौन हो, उनको पता है आपके पास क्या है, एंड वाई शुड दे लिसन टू यू, राइट? सो दैट्स वाई योर अपलाइन से टू मेक अ लिस्ट, ओके? एंड ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द लास्ट 2 क्वेश्चंस। कैन आई डू दिस एंड इज इट रियली वर्थ इट? सो लेट्स गो थ्रू दिस कि who you are. I am Prakhar Verma, and what do you have? I have this amazing opportunity and value. Why should I listen to you? Because मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, प्री क्वालिफाइड लीड जनरेट कर रहा हूँ, एंड without talking to family members and friends, and it's totally on autopilot and on internet. I'm using real marketing, right? And last के 2 questions जो हैं, can I also do this and is it really worth it? अब इन 2 क्वेश्चंस को आंसर करने का बेस्ट तरीका मैंने क्या ढूंढा है कि इट इज़ बाय प्रोवाइडिंग होल लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करो, बिकॉज इट्स अ ग्रेट सेलिंग टेक्निक, इट्स अ ग्रेट परसुएशन टेक्निक। लोग अपने आप को इमेजिन करते हैं उस सक्सेस स्टोरीज में खुद को, ओके? वो सोचते हैं यार अगर मैं भी उस पर्सन की जगह, सक्सेस स्टोरीज में उस पर्सन की जगह मैं होता तो कितना बढ़िया रहता, मैं भी सक्सेसफुल होता आज, राइट? आप कभी कार खरीदने गए हो, कार शोरूम गए होगे, ओके? कार शोरूम वाले आपको कार कैसे सेल करते हैं, कभी सोचा है आपने? दे सेल यू बाय पुटिंग यू फर्स्ट इन दी कार। वो आपको पहले टेस्ट ड्राइव करवाते हैं। हमेशा शोरूम वाले, कार शोरूम वाले कार सेल करने से पहले आपको टेस्ट ड्राइव ज़रूर करवाएंगे, ओके? दे फ्यूचर पेस यू, वो आपको सेल करने से पहले आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि हाउ डज इट फील टू ड्राइव अ कार बिफोर यू इवन बाय इट, ओके? एंड अगर आपने प्रोस्पेक्ट को, अगर आपने अपने टारगेट ऑडियंस को ऐसा फील करवा दिया, ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया बिफोर दे इवन गेट इन टू योर बिजनेस, then you have answered all the major questions, and वो फिर बोलेंगे कि yes I can also do this, okay? So अब मैं आपको एक ऐसी मार्केटिंग टिप देने जा रहा हूँ, इट्स अ बेस्ट मार्केटिंग टिप। आप इसको टैटू करा लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी, और या फ़ोन का वॉलपेपर बना लीजिए। Here it is: stop promoting what it is and start promoting what it does and how you are going to help them do it. Stop promoting what it is and start promoting what it does, okay, and how you can help them. And आजकल के जो लोग हैं वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि आर कंपनी इज़ ग्रेट, आर कंपनी इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी, हमारी कंपनी का साइज़ इतना बड़ा है, वी हैव द ग्रेट कॉम्पेंसेशन प्लान, वी हैव अ ग्रेट कमीशन प्लान, ओके? एंड कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड यही इस तरीके से लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, यही उनको सिखाया जा रहा है। एंड इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए? दे शुड प्रमोट व्हाट इट डज, ओके? उनको बताना चाहिए कि हाउ देयर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू हेल्प देम एंड हाउ दे कैन ऑल्सो डू द सेम। हेयर इज़ द गोल्डन पॉइंट। बेस्ट तरीका आप अपने प्रोस्पेक्ट को वो फ्यूचर पेस करवाने का या एक्सपीरियंस करवाने का even before they join your business is by promoting your marketing strategy. This is the key. आपके लिए कितना important है as a leader to learn how to market, to learn how to do marketing. Okay? आपको सीखना पड़ेगा how to promote yourself. अगर आपके पास marketing strategy नहीं है तो आप अपने आप को promote नहीं कर पाओगे, okay? एंड आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, टारगेट ऑडियंस हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि यू इवन एग्जिस्ट और आपके पास कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट कैन हेल्प देम, राइट? एंड मुझे उन लोगों पे बहुत हंसी आती है जो पीपल हु चेज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दे जस्ट एंटर इनटू द बिजनेस और बोलते हैं कि ओके अब मैं आ गया हूँ बिजनेस में, अब मेरे को बताओ क्या करना है। एंड मेजॉरिटी लोग ऐसा ही करते हैं।
वो बिजनेस में आते हैं बहुत ही होप्स के साथ कि अब मैं बिजनेस में आ गया हूँ, आई कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल, आई कैन ऑल्सो बिकम रिच एज देम, ओके। बट उनको कोई क्लू ही नहीं है, उनके पास कोई वे नहीं है हाउ टू सक्सीड, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, राइट। एंड इट्स वेरी फनी दैट पीपल डोंट इवन इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। वो बिजनेस में आते हैं, उनको लगता है अब मुझे बस अपना कंपनी प्रमोट करनी है, मैं अपना कॉम्पनसेशन प्लान दिखाऊंगा, अपलाइन से मीटिंग करवाऊंगा ये, एंड 50 ईयर्स ओल्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करके लोग मेरे साथ साइन अप कर लेंगे, राइट। एंड दैट्स हाउ आई विल बिकम रिच। नो माई फ्रेंड, दिस डजेंट वर्क लाइक दैट। ऑल राइट, लकीली नेटवर्क मार्केटिंग या MLM में एक्सपर्ट होने के लिए सालों नहीं लगते, और इट डजेंट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, बिकॉज एक बार आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर लिया और आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो गई कि दिस इज़ द वे टू सक्सीड, ओके। एंड अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर कर दिया, द फोर्थ क्वेश्चन की कैन आई ऑल्सो डू दिस, देन इट इज़ व्हेन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, ओके। एंड मैं चाहता हूँ अपने आप को आप एनविजन करो, आप अपने आप को पिक्चर करो ऑफ गेटिंग 10 to 12 लीड्स ईजीली पर डे, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ओके। पीपल हु आर लुकिंग फॉर योर अपॉर्चुनिटी, ओके। सो एनीवेज, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड देखो, आप अपने आप को देखो, यू आर एट द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। हेयर आर द रूल्स। आपको ये 3 एट्रीब्यूट्स याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज यू हैव टू प्रमोट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड यू डू दिस बाय गिविंग वैल्यू टू योर प्रोस्पेक्ट। सेकेंड, you have to promote your marketing strategy, your team's marketing system. This will put them in the business before they even join you, because you are future pacing them. And third, then you will start promoting your opportunity, not what it is, but what it does and how you are going to help them do it. एक बुक है known as Secret of Millionaire's Mind, जिनके ऑथर हैं टी हार्व। उन्होंने उस बुक में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, विच इज़ योर बिजनेस एंड योर इनकम विल ग्रो टू एन एक्सटेंट दैट यू डू, ओके। आपका बिजनेस और आपकी इनकम उतनी बढ़ेगी, उतना ग्रो करेगी जितना आप ग्रो करोगे, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, राइट। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप मार्केटिंग सीखिए, बिल्ड योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ओके। सो गाइज, आज के लिए आई थिंक सो इट्स एनफ, आज के लिए बहुत है। आई नो इट्स सुपर पावरफुल वीडियो, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जस्ट अ क्विक रिकैप। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट टारगेट फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, टारगेट पीपल लाइक यू, ओके। टारगेट पीपल हु यू वॉन्ट टू वर्क विद। सेकेंड, हेल्पिंग इज द न्यू सेलिंग, you help people by providing value. Third, the best lead magnet for somebody is to help them with their current situation. Fourth, a no today doesn't mean a no in future. Fifth, stop promoting what it is and start promoting what it does and how you are going to help them do it. Sixth, the most important question you can answer for your prospect is, can I also do this? And the best way to answer this is to get them envision themselves or get them future pace themselves in your business by promoting your marketing strategy. It is super powerful. Keep this in mind. Okay. And it is so, the seventh is, it is so crucial. It is so important for you as a leader to learn marketing. Anyways, ये सारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अब कल की वीडियो जो है, जो डे नंबर 4 है, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बिकॉज उस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके अपलाइन कभी नहीं सिखाएंगे आपको। नो अपलाइन विल टीच यू, ओके। एंड आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 4 की वीडियो में, हम वापस उसी सेटअप पे चलेंगे जहाँ पीछे वाइट बोर्ड था, बिकॉज अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे, अपने वाइट बोर्ड पे प्रॉपर लिख के डिज़ाइन करके आपको बताऊंगा हाउ टू एक्चुअली डिज़ाइन द सेल्स फनल। आप कैसे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, हाउ टू क्रिएट दो स्टफ जो भी मैंने आपको 3 दिन में बताया है, ओके। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, ओके। सो आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली एंड क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने से मिली,
क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली आपको, राइट? सो सी यू गाइस टुमारो, बाय।